अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि जिस तरह एग बर्गर्स बनते हैं, अंडे वाला बर्गर बनता है, उस तरह ही हमने बस सैंडविचेस बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल अंडे वाले बर्गर का जायका इसमें आता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए आपको 4 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए, 2 आपको इसमें कबाब चाहिए, आप चिकन भी ले सकते हैं, बीफ के भी ले सकते हैं, 2 अंडे चाहिए, 1 टमाटर स्लाइस किया हुआ, 1 अनियन स्लाइस किया हुआ, केचप और मायोनीज और ऑयल या बटर फ्राई करने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कबाब फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने पहले अंडे ले लिए 2, उनको अच्छी तरह बीट कर लेना है। 2 अंडे इसलिए लिए क्योंकि बाद में मैंने अंडे को भी फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही डाल लिया। इसी में कबाब जो है वो डिप करके फ्राई करूँगी और बाद में अंडा भी इसी का बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया, तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल लिया है और उसमें दोनों कबाब जो हैं वो मैंने फ्राई कर लेने हैं। साथ ही मैंने ब्रेड पे बटर लगाकर उसको भी टोस्ट कर लेना है। तवे पे ये सब करने का फ़ायदा ये है कि एक वक्त में ज़्यादा काम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी शॉप्स पे भी तवा जो है वो तो खैर कमर्शियल तवे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे वो यूज़ करते हैं ताकि एक ही वक्त में सारा काम हो जाए। वो फ्राई भी कर रहे होते हैं, कबाब भी आगे बन वगैरह भी उनको भी टोस्ट कर रहे होते हैं एक ही चीज़ पे। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर तवा लिया ताकि मैं दोनों काम जो है वो इकट्ठे कर लूँ। मैंने यहाँ पे ब्रेड भी टोस्ट कर ली थी सारी। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, वो मैं उनको डिश आउट कर रही हूँ। ब्रेड भी हमारी टोस्ट हो गई है, चारों पीस। आपने जितने भी बनाने हैं आप उसके हिसाब से उतने पीसेस ले सकते हैं। अब मैंने वो जो अंडे फेंटे थे उसके अंदर ही मैं काली मिर्च और नमक डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी जायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कबाब में काफ़ी नमक मिर्च होता है और हम उसके बाद जो मायोनीज़ और केचप डालेंगे उसमें भी होता है। यहाँ पे ऑयल दोबारा से मैंने डाला है थोड़ा सा, और यहाँ पे अंडा डाल लिया है। अंडे को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। पहले एक तरफ से जब फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी। अच्छी तरह आपने एक तरफ से होने के बाद इसको टर्न कर लेना है और दूसरी तरफ से भी आपने उसी तरह ही उसको अच्छी तरह पका लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जल्दी से ये हो जाता है। और उसके बाद हमारी प्रिपरेशन जो है वो सारी तैयार हो जाएगी। फिर बस हमने सब चीज़ों को असेंबल करना होगा। ये अंडा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको डिश आउट कर लें। और अब हमने हर चीज़ को असेंबल करना है। मैंने टमाटर भी काट के रख लिए हैं और प्याज भी। सबसे पहले मैं टोस्टेड ब्रेड्स पे टमाटो केचप लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है, आप सिंपल टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें पूरी स्लाइस पे। आपने चारों स्लाइसेस पे इसको अच्छी तरह लगाना है। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्पाइसेस और ज़्यादा मॉइस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसको लगा लें। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो और ज़्यादा मॉइस्ट जो है वो हमारे जो सैंडविचेस हैं वो बनेंगे। ये लग गई है अच्छी तरह। अब उसके बाद हमने जो कबाब हैं वो इस पे लगाने हैं। वो देख लें आपको किस तरह लगाने हैं। आपने कबाब को दरमियान से कट कर लेना है और इसको अच्छी तरह पूरे पे रख के स्प्रेड कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह। कबाब मैंने रख लिए हैं। अब आपने किसी भी फोक से उसको अच्छी तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह आपने स्प्रेड कर देना है। पूरे स्लाइस पे कबाब जो है वो आना चाहिए, कोई भी ऐसा एरिया नहीं रहना चाहिए जहाँ पे कबाब ना हो, ताकि हर बाइट में आपको कबाब का जायका जो है वो आए।
यही अच्छी बात है, जो घर में बनाते हैं हम उसमें हम लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार से हम चीज़ लेते हैं उसमें इतना फ्लेवर भी नहीं होता और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी पूरे नहीं लगाए होते, कहीं पे होते हैं, कहीं पे नहीं होते। तो यहाँ पे मैं अब टमाटर लगा रही हूँ। टमाटर भी आपने अपने हिसाब से, अगर कोई लगाना चाहता है, कोई नहीं लगाना चाहता, आप वो भी देख सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं इसमें वैराइटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। बाज़ इसमें बंद गोभी भी लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ टमाटर और प्याज लगाए हैं। आप इसमें मिर्चें भी लगा सकते हैं, जो सब्ज़ मिर्च होती है वो भी आप इस पे लगा सकते हैं। प्याज लगाने के बाद हम इसके ऊपर मैं अंडा रखूँगी। वो भी आप कम से ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार होते हैं और आप किसी वक्त भी इसको आराम से बना सकते हैं, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी। एज़ अ डिनर भी आप इसको खा सकते हैं, एज़ अ ब्रेकफास्ट भी खा सकते हैं, एज़ अ स्नैक भी खा सकते हैं। अंडा रखने के बाद अब इसके ऊपर मायोनीज़ लगा ली है, उसको भी आप अच्छी तरह स्प्रेड कर दें दोनों स्लाइसेस पे, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। और भी कोई सॉस आपको पसंद हो आप वो भी लगा सकते हैं इसमें। और हमारा जो सैंडविच है वो तैयार हो गया है। बस हमने इसकी जो दूसरा स्लाइस है वो इसके ऊपर रख के हमने इसको दोबारा से टोस्ट करना है ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। उसी तवे पे आपने दोबारा से इसको रख के दोनों तरफ से टोस्ट कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लेना है। ये ध्यान रखें क्योंकि पहले से टोस्ट हुए हैं, तो अगर ज़्यादा देर आप रखेंगे तो ये जल भी सकते हैं, इसलिए बस थोड़ी देर ही आपने ब्रेड को गर्म करना है और डिश आउट कर लें। और ये मज़ेदार सैंडविचेस जो हैं वो बन गए हैं हमारे। इसको दरम्यान से कट कर लेते हैं और मज़े से एंजॉय करते हैं। आप भी ज़रूर इनको बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।